नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने तीसरा लेसन जो है सेनापति वह चल रहा था। इसमें से पहला पद हो गया था बरन बरन तरु फूले फूले उपवन वनल। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन जो कवि सेनापति ने किया है वो मैंने आपको पढ़ाया था। आज अगला पद है यहाँ से देखे छित्ती अंबर, यहाँ से अगला पद है। इस पूरे पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार का जो चमत्कारिक प्रयोग है वो देखा जाए तो इस पद में किया गया है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहां पर प्रत्येक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे। ये जो पूरा वर्णन है ये पूरा एक तो ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में है, यानी एक बार जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वास्तव में पूरा गर्मी का ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। वहीं उसका दूसरा अर्थ निकालकर जब हम पढ़ेंगे तब ये पूरा वर्षा ऋतु का वर्णन करेगा। यानी कवि सेनापति की बड़ी चतुरता थी कि एक ही पद में उन्होंने दो दो ऋतुओं का वर्णन कर दिया है। आप ध्यान से समझिए, बड़ा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूं इसको और। देखे छित्ती अंबर जले हैं चारी ओर छोड़ तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले जलद पवन तन सेक मानो परियो है। दारूनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब सिरी घन चाह चाही बोई चित्त दरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम साकी सम करियो है। यहाँ तक ये दो लाइन आ जाती है ना, करियो है के बाद दो पंक्ति, मतलब ये पद समाप्त हो गया। अब देखिए पहले हम इसको ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में देखते हैं। आपको जब इसकी व्याख्या करनी है तब भी पहले लिखना है ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में, फिर पूरा वर्णन, फिर नीचे और शीत ऋतु वर्षा ऋतु के पक्ष में, और फिर पूरा इसका वर्णन, यानी दो व्याख्या होगी इसकी। देखिए पहले ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में कि देखे, देखे यानी दिख रहे हैं, छित्ती, छित्ती यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले हैं, जले यानी जल रहे हैं, चारी ओर छोर यानी चारों ओरों से, ये चारों दिशाओं में, कि भयंकर गर्मी में धरती और आकाश जो है वो चारों दिशाओं में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण पूरी धरती और आकाश चारों ओर से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीन, तीन यानी उसी, यहाँ तीन शब्द गर्मी ऋतु के लिए आया है कि उसी ग्रीष्म ऋतु ने तरबर, तरबर यानी पेड़ पौधों का, सब ही को यानी सभी का, रूप यानी रंग, हरियो है, हरियो यानी हर लिया है, नष्ट कर लिया है। आपने मीराबाई वाला चैप्टर पढ़ा था, हरि तुम हरो जन की पीर, यानी जन की पीड़ा को हरो, हरो यानी नष्ट कर दो, तो वही रूप हरियो है यानी हर लिया यानी नष्ट कर लिया है। यानी उसी ग्रीष्म ऋतु ने क्या किया है, सभी पेड़ पौधों का जो हरा रंग था उस हरे रंग को नष्ट कर दिया है। ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां झड़ जाती है, पेड़ पौधों का जो हरा रंग है वो नष्ट हो जाता है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, भादव का अर्थ होता है जंगल की आग, महाजर यानी अत्यधिक गर्मी में, ज्योति यानी आग की जैसे कोई ज्योति चल रही हो, यानी अत्यधिक गर्मी में जब हम देखते हैं जो हवा है वह भी हमें दूर से जंगल की आग की तरह जलती हुई ज्योत की तरह प्रतीत होती है। आपने देखा होगा भयंकर ग्रीष्म ऋतु में हमें दूर से हवा ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है अत्यधिक गर्मी में, यानी अत्यधिक गर्मी के कारण जो हवा है वो भी जंगल की आग के समान जलती हुई और जैसे कोई ज्योति जल रही हो वैसे दिखाई दे रही है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, जलद यानी जलती हुई, पवन यानी हवा, तन यानी शरीर, सेक यानी सेक, मानो परियो यानी मानो कर रही है। कि जब वह जलती हुई हवा, गर्म हवा हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तन यानी हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तब ऐसा लगता है जैसे मानो हमारे शरीर का सेक कर रही हो। जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम कुछ गर्म चीज़ लेकर उसकी सेक करते हैं, तपाते हैं वहाँ से, जिससे वो चोट ठीक हो जाती है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जलद पवन तन सेक मानो पयो है, कि जलती हुई जब वो हवा है गर्म वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है तब ऐसा लगता है मानो वो हमारे शरीर का सेक कर रही हो। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, दारुण, दारुण का अर्थ होता है यहाँ पर भयंकर, तरनी यानी सूर्य, कि भयंकर सूर्य की गर्मी से, तरह, तरह यानी निजात पाने के लिए, उससे सूर्य की गर्मी से जो है छुटकारा पाने के लिए, निजात पाने के लिए, नदी यानी नदियों में सुख पावे सब, सभी व्यक्ति क्या करते हैं उस भयंकर सूर्य की गर्मी से बचने के लिए नदी में तैरकर सुख प्राप्त कर रहे हैं। सिरी घन चाह चाई बोई चित्त दरियो है, सिरी यानी काले, घन यानी बादल, छा यानी छाया में, चाही बोई यानी चाहता है, चित्त यानी आनंद। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से चाहता है कि वह काले गहरे बादलों की छाया में बैठे, यानी प्रत्येक व्यक्ति की यह चाहत होती है कि उसे काले गहरे बादलों की छाया मिले।
देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, कवि सेनापति कहता है मेरी चतुरता देखिए, देखो चतुराई यानी मेरी चतुरता देखिए, कविताई की जो, कि मेरी कविता की चतुरता देखिए, क्योंकि मैंने ग्रीष्म विषम की जो, ग्रीष्म विषम, विषम यानी भयंकर, ग्रीष्म यानी ग्रीष्म की भयंकर जो ग्रीष्म ऋतु है उसका वर्णन भी वर्षा की सम, वर्षा यानी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। अभी पहली बार जब हमने इसका अनुवाद देखा तो पूरे ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में था, है ना। पेड़ों का हरा रंग नष्ट हो जाना, सूर्य की गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों द्वारा नदी में तैरना, सब लोगों की काले गहरे बादलों की छाया में खड़े होने का मन करना, चारों ओर से धरती जली हुई दिखाई देना, जलती हुई हवा शरीर को स्पर्श करना, कुल मिलाकर पूरे ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। अब कवि ने क्या है, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, इसी से हम अब वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे। तो देखिए वापस वर्षा ऋतु के पक्ष में कि देखे छिति अंबर जल है चारी ओर छोर, देखे यानी दिख रहे हैं, छिति यानी धरती, अंबर यानी आसमान, जल है यानी जलमग्न यानी जल में डूब गए हैं, चारी ओर छोर यानी चारों ओर से, कि भयंकर वर्षा ऋतु में धरती और आकाश चारों ओर से जल में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इतनी भयंकर वर्षा हो रही है चारों ओर वर्षा ऋतु में कि धरती और आकाश चारों ओर जो है जलमग्न ही दिखाई दे रहे हैं, जल ही जल दिखाई दे रहा है। तीन तरवर सब ही को रूप हरियो है, तीन यानी उसी वर्षा ऋतु ने तरवर यानी सभी पेड़ पौधों का जो रूप है, रंग है, वो हरियो है, हरियो यानी हरा रंग कर लिया है। ग्रीष्म ऋतु के पक्ष में इस हरियो शब्द का अर्थ था हर लिया, नष्ट करना, और अब है हरा रंग, यानी उसी वर्षा ऋतु ने सभी पेड़ पौधों का जो रंग है वो हरा रंग कर दिया है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, महाझर, जर यानी जड़ी लगना, महा यानी अत्यधिक, कि जब वर्षा ऋतु में, भादव यानी भादवे का महीना, कि जब वर्षा ऋतु में श्रावण के बाद भाद्रपद का जो महीना आता है उसमें क्या होता है, वर्षा जो है वो कई दिनों तक चलती रहती है, यानी उस वर्षा की अत्यधिक झड़ी लग जाती है। तो महाजर का यहाँ हो गया झड़ी, और उस समय था भयंकर गर्मी। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, जलद यानी पानी से भीगी हुई, पवन यानी हवा, पानी से भीगी हुई जो ठंडी हवा है वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारा शरीर का सेक कर रही हो। आपको पता हो जब कभी चोट लग जाती है तो हम बर्फ से भी सेक करते हैं, यानी गर्म से भी और ठंडे से भी। तो यही बताया जलद पवन, जलद का अर्थ यहाँ हो गया जल में मग्न या जल से पूरित जो हवा है वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो ऐसा लगता है मानो वो हमारे शरीर का सेक कर रही हो। दारुण तरन तरह नदी सुख पावे सब, दारुण का अर्थ होता है लकड़ी, तरनी यानी नाव, तरह यानी तैर कर, नदी यानी नदियों में, सुख पावे सब यानी सभी सुख प्राप्त करना है। कि वर्षा ऋतु में सारे नदी नाले उफान पर है, नदी और नालों में पानी आ गया, इसलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी की नाव में बैठकर नदी में तैर कर, तरह यानी तैर कर सुख प्राप्त कर रहे हैं। वहां दारुण तरनी का अर्थ था भयंकर सूर्य, और यहाँ दारुण तरनी का अर्थ है लकड़ी की नाव, यानी लकड़ी की नाव में बैठकर सभी लोग नदी में तैरकर सुख प्राप्त कर रहे हैं। सिरी घन चाई बोझ चित्त दरियो है, और जो वर्षा ऋतु के समय जो काले गहरे बादल छा गए हैं वो सभी के चित्त को यानी हृदय को आनंदित कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, कवि सेनापति कहता है मेरी कविता की चतुरता देखिए, मैंने ग्रीष्म विषम वर्षा के सम करियो है, कि मैंने भयंकर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर लिया है। आज इतना ही रखता है क्योंकि इस एक में ही दो व्याख्या हो गई, अगली जो दो व्याख्या है वो अगले वीडियो में पूरी करवा दूंगा। इसका आप एक बार हिंदी अनुवाद जरूर लिखें। मैं जो भी पाठ पढ़ाता हूँ ना उस पाठ के जितने भी पद होते हैं, दोहे होते हैं, उनमें से किसी एक की तो आप व्याख्या करें और बाकी सबका सिर्फ हिंदी अनुवाद जरूर लिखें। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे जरूर बताएं। और कोई अगर नया है इस चैनल पर और अभी तक उसको पता नहीं है कि आगे क्या पढ़ाया, तो वो जो ये चैनल है राजपुरोहित हिंदी एकेडमी, उसके आगे जो एक छोटा सा आइकन है जिसमें एक फोटो लगा है उस पर क्लिक करें, उसके बाद कई ऑप्शन खुलेंगे, उसमें एक होगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जाना, आप वहाँ दो फोल्डर बने हुए हैं, एक 12th क्लास का, एक 10th क्लास का। आप जैसे 10th क्लास पे क्लिक करेंगे आपको सारे 10th के वीडियो क्रम वाइज वापस मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।